अस्सलाम वालेकुम। सलाम स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद आमिर जमील आज मौजूद हूँ सैफुल्लाह साहब हमारे सीईओ के साथ, ड्रीम नेक्स्ट के साथ। तो हम चलते हैं इनके पास एक सवाल लेकर। इस वक्त बहरिया टाउन कराची में 3 साल, 2 साल, 4 साल मुख्तलिफ पेमेंट प्लान्स के हिसाब से विलास तैयार करके दिए जा रहे हैं। ड्रीम नेक्स्ट भी कंस्ट्रक्शन का काम करता है। ये हमारी एक कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रही होती है। तो इस वक्त हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, तो इसके लिए हमने ख़ुद आज हमारे सीईओ साहब को ही दावत दी कि वो ख़ुद आएँ और हमें बता सकें। सर, 3 साल का भी, 2 साल का भी, 1 साल का भी, 8 महीने मुख्तलिफ पेमेंट प्लान्स मौजूद हैं। तो जो कस्टमर होता है या जो एंड यूज़र, सबसे बड़ी बात है, चले इन्वेस्टर को हटा दे, जो एंड यूज़र होता है वो परेशान हो जाता है कि कोई इतना कम रेट लगा रहा होता है, कोई इतना अच्छा पेमेंट प्लान दे रहा होता है, लेकिन फिर वो उसकी डिलीवरी पे भी उसके क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आपके पास इस वक्त कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, किस किस्म के पेमेंट प्लान मौजूद हैं? जी थैंक यू आमिर साहब। ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है क्योंकि इस वक्त कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, लोग अपना विलास बना रहे हैं। तो ज़ाहिर है हर बंदा ये चाहता है कि पेमेंट शेड्यूल इजी से इजी हो और कंफर्टेबली वो उनका विला बन जाए। लेकिन मार्केट की प्रैक्टिस ये कहती है कि आप जितना इजी होते हैं अगला बंदा आपको उतना टाइट कर देता है, आपके लिए मुश्किल बन जाती है। आपने कहा कि 1 साल 2 साल, देखिए ये विला की नौयत भी डिपेंड करता है। जैसे अगर 125 गज का विला है तो वो बन जाता है, मतलब ड्राइंग भी उसमें डालने तो 10 महीनों में बन जाता है, ड्राइंग से लेके सारा कंप्लीशन था। इसी तरह 250 गज पे जाते हैं तो 1 साल में बन जाता है, 500 गज पे जाते हैं तो हम 15 महीनों पे भी चले जाते हैं। ये तो है एक स्टैंडर्ड कि एक जो फ्लुएंसी में को बनवाना चाहता है, मार्केट प्रैक्टिस। जी। अब अगर कोई हमारा क्लाइंट 2 साल पे जाना चाहता है या 3 साल पे जाना चाहता है तो उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। बल्कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत एडवर्टाइज़ किया जाता है कि आप अपना विला लें जी 3 साल में, 36 महीनों में, 4 साल में, 2 साल में, और किस्त शो कर दी जाती है 95,000, 50,000। अब बात यह है कि इवन 125 गज का भी विला लेते हैं तो उसकी 1 लाख की भी मंथली इंस्टॉलमेंट लें और 3 साल पे लेके जाएं तो ये 40 लाख की भी अमाउंट नहीं बनती। और 3 साल पे जाएंगे तो बाकी जो इन्फ्लेशन रेट और बाकी चीज़ें ऐड होनी वो अलग बात है। तो ये बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन बात ये कि मैं अपने कस्टमर को पहले भी इस चीज़ पे बड़ा वो करता हूँ, मेरे कुछ बिल्डर दोस्त शायद इसका अच्छा भी नहीं बनाते। बात ये कि जब हम अपनी ईज़ को देखते हैं और अपनी ईज़ पे आके कोई डील करते हैं तो हमें उसके प्रॉज एंड कॉन्स ज़रूर देखने चाहिए। जब 3 साल के शेड्यूल पे जाते हैं और आज के रेट पे खुदा न खास्ता ले लेते हैं, आज सपोज़ मैं अगर प्लॉट नहीं गिनता, सिर्फ प्लॉट गिनता हूँ और कंस्ट्रक्शन गिनता हूँ तो 70 लाख की कंस्ट्रक्शन हो रही है, 65 से 70 लाख 125 गज में। और अगर हमें इसी प्राइस पे कोई बंदा 3 साल का शेड्यूल दे रहा है कि भाई 3 साल में आप 65 से 70 लाख दे दें और 3 साल बाद आके हमारे से विला कंस्ट्रक्शन उसकी ले लें, कंस्ट्रक्टेड विला ले लें, तो बात ये है कि जो महंगाई हो रही है, जो इन्फ्लेशन है और जो पेस बढ़ रही है काम की चीज़ों की, उनका इम्पेक्ट कहीं कंसिडर नहीं किया जाता। अगर वो कंसिडर नहीं किया जाता खुदा न खास्ता या उसके ऊपर बात नहीं होती तो आज नहीं तो कल उस पर बात होनी, क्योंकि अगर विला बनना है तो उसके बगैर बन नहीं सकता। आज 70 लाख का है, 3 साल बाद 70 लाख का थोड़ी बनेगा, बनेगा तो आखिर 3 साल। अगर सीमेंट की बोरी की बात करें तो सीमेंट की बोरी की प्राइस जो है 2009 के मुकाबले में देखें तो तकरीबन उसमें 55 से 60 रुपए का एक सीमेंट की बोरी की कीमत में इजाफा हमें नज़र आता है, जो कि अगर लो क्वालिटी सीमेंट की क्वालिटी के ऊपर भी फिर आप जाएँ तो उस हिसाब से भी क्वालिटी के हिसाब से जाएँ तो सीमेंट की सिर्फ एक प्राइस के अंदर इतनी फ्लक्चुएशन मौजूद है। तो बाकी सरिया है, फिर उसके बाद जो मजदूरी है, वो सब तमाम चीज़ें बढ़ती जाती हैं, तो उससे भी तो कॉस्ट बढ़ती है। नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं। अभी जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में उसमें 2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो इन्फ्लेशन जनरल जो होती है, इन्फ्लेशन महंगाई जो है वो तो हर चीज़ महंगी हो रही है, जब से आप और मैं देख रहे हैं महंगाई हो रही है, होती जाएगी। दूसरा फैक्टर उसमें ये हो रहा है कि ये अभी डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बड़ी खुशन बात है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली टेक्सटाइल और इसमें कंस्ट्रक्शन में बहुत काम हो रहा है। तो अब इस कंस्ट्रक्शन में काम होने की वजह से डिमांड बहुत बढ़ गई। एक नेचुरली जो चल रहा होता है, जो मतलब ऑर्गेनिकली चल रहा है ग्रोथ, उसमें इन्फ्लेशन जो रेट बढ़ रहे हैं वो तो ही है। जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है, एक वो फैक्टर भी, उसकी वजह से भी रेट बढ़ रहा है। तो ये डबल इम्पैक्ट पड़ रहा है और ये कंस्ट्रक्शन की पेस बढ़ती जा रही है। अभी बजट में भी बहुत उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए, चीज़ों के लिए बहुत उसमें डेवलपमेंट के लिए बहुत बजट रखा है, उसकी वजह से और मज़ीद बढ़ती नज़र आ रही है। जब ये बढ़ती है ना तो फिर रेट कितना बढ़ता है उसको कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अभी मैं आपको बताऊँ, ये पिछले 4 महीनों में
जो स्टील है वो दो दफ़ा मेजर उसमें चेंज आएगी। तो 1,18,000 नहीं 1,12,000 से 1,45,000 तक बढ़ गया था ये पिछले 4-6 महीनों में। तो मैं यकीन जानूँ इस वक्त जो जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को प्राइसेस कर रहे होते हैं, बजटिंग कर रहे होते हैं, तो बहुत कॉन्शियस और बहुत केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। और मैं अपने उन दोस्तों को मैसेज देना चाहता हूँ और जो एंड यूज़र है जो 2 साल 3 साल के शेड्यूल पे जा रहे हैं, जब वो इस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं तो वो बड़ा इसको बड़ा केयरफुली देखें कि आज का क्या रेट है और 3 साल बाद कंस्ट्रक्शन कितने में होनी है। उनका जो पेमेंट शेड्यूल है उसकी IRR देख लें, उनकी नेट वैल्यूएशन कर लें कि भाई 3 साल में जो पैसे आने आज उनकी क्या वर्थ बनती है और विला कितने में बनता है। अगर ये कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं होती, इसके ऊपर होमवर्क नहीं होता, तो कल डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम होगी। स्लम स्टेट भी और ड्रीम नेक्स्ट पे भी इस पे काम करता है। डेफिनेटली हम भी 2 साल के शेड्यूल पे भी जा सकते हैं, 3 साल के शेड्यूल पे भी जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की कस्टमर की रिक्वायरमेंट है हम उसी तरह चलते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को पहले दिन हाईलाइट करते हैं और बताते हैं कि भाई आज की कीमत ये है और अगर आप 2 साल के शेड्यूल पे जाएंगे तो उसमें ये फैक्टर ऐड होंगे और उसकी कीमत ये होगी। अगर आप 3 साल के शेड्यूल पे जाते हैं तो उसमें ये फैक्टर ऐड होकर आपकी 3 साल की प्राइस ये बनेगी और पेमेंट शेड्यूल ये बनेगा। और अगर कोई नहीं बता रहा या स्किप हो रहा, खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जानबूझ के इसमें कुछ कर रहा है या इंटेंशनली इसमें कुछ हिडन रखा गया, तो इसको ज़रूर वर्कआउट कर लेना चाहिए ताकि कल प्रॉब्लम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये आपकी सजेशंस का। स्क्रीन पे आपके एक नंबर अपेयर हो रहा होगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और ड्रीम नेक्स्ट के ज़रिए अगर आप विला तैयार करवाना चाहते हैं तो आपको सजेशंस के लिए, कंसल्टेंसी के लिए, राय के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर लें, आपको गाइड कर दिया जाएगा और जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उससे भी आपको आगाह कर दिया जाएगा।